आइए जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। सबसे पहले घनत्व समझना होगा, घनत्व क्या होता है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये किसी एक दिन की बात है। दूसरे किसी दिन की बात है, उसमें 6 विद्यार्थी बैठ गए। ठीक है, रूम वही है, सब कुछ वही है। पहले दिन 5 विद्यार्थी बैठे थे, आज 6 विद्यार्थी बैठे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, घनत्व का मतलब एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित वॉल्यूम में, आयतन में, एक निश्चित क्षेत्र में पदार्थ की मात्रा कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बालकों का घनत्व यहाँ पर कम है इसकी तुलना में, नीचे वाले की तुलना में। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। ये मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है, और इतना ही बड़ा एक लोहे का गुटका है। तो वजन किसका ज़्यादा होगा? लोहे वाले का, और लकड़ी वाले का कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस निश्चित आकृति, निश्चित क्षेत्र, निश्चित आयतन में पदार्थ की मात्रा इसमें ज़्यादा है, इसीलिए इसका वेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि W बराबर mg होता है, g तो फिक्स है, m बढ़ गया, इसका मतलब इसका द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसलिए इसका भार बढ़ गया। तो अभी हमने बताया घनत्व तो क्या है कि एक निश्चित एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में पदार्थ की मात्रा कितनी है, यह इसी को व्यक्त करता है घनत्व। तो इसमें ज़्यादा है, यम का वैल्यू ज़्यादा है, पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लोहे का घनत्व ज़्यादा है लकड़ी की तुलना में। समझ में आ रही बात? दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, दो समान आकार और समान आकृति के। ठीक है, इस बक्से में हवा भरी है, हवा भरी है। इस बक्से में पानी भरा है, हवा भरी है मतलब खाली है, एक तरह से हवा है उसमें। ठीक है, इसमें पानी भरा है। किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? द्रव्यमान इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, द्रव्यमान ज़्यादा इसका होगा, वजन ही ज़्यादा ये होगा, इसका वजन कम होगा। समान बक्सा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, W बराबर mg से यम की मात्रा इसमें क्या है? ज़्यादा है, द्रव्यमान की मात्रा ज़्यादा है। तो निश्चित आकार और आकृति आयतन में अगर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है मतलब इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है। ठीक, अब आते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय का मतलब है कोई रेखानुमा कोई रेखानुमा वस्तु होगी। रेखानुमा वस्तु क्या हो सकती है? तार, वायर। तो वो वायर आवेशित है। ठीक है, ये वायर है मान लीजिए, और ये क्या है? आवेशित है। इस पर आवेश की मात्रा है, वितरित है, एक समान रूप से आवेशित है। एक समान का मतलब कि कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, सब जगह समान है, समान रूप से आवेशित है। ठीक, एक समान रूप से आवेशित तार है, तो इस पर आवेश का घनत्व क्या होगा? जब इसमें लंबाई है, चौड़ाई की गणना नहीं कर रहे हैं आप, चौड़ाई नगण्य है। ठीक है, तो लंबाई में ही घनत्व निकालेंगे कि एकांक लंबाई में या एक निश्चित लंबाई में आवेश की मात्रा क्या है, वही क्या कहा जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई है,
इस 1 मीटर लंबाई में मान लीजिए आवेश की मात्रा Q है, आवेश की मात्रा बराबर Q, 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा Q है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका घनत्व है Q कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, 1 सेमी में आवेश की मात्रा Q हो तो घनत्व कितना होगा, Q कूलाम प्रति सेमी। ठीक है, तो एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर, 1 सेमी, 1 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो मात्रक आप लिखेंगे ही लिखेंगे, सामान्यतः मीटर लिया जाता है। तो 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश की मात्रा होगी वही चार्ज डेंसिटी इसका बोला जाएगा, इस तार का चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व कहा जाएगा। ठीक है, अगर 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा Q है तो इसका मतलब Q कूलाम प्रति मीटर क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व। अगर इसमें इसका घनत्व मान लीजिए कि B है, घनत्व B है, रेखीय आवेश घनत्व B है, इसका मतलब क्या हुआ कि B कूलाम आवेश होगा 1 मीटर लंबाई में। अब रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा मतलब लेम्डा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इस प्रकार से तो लेम्डा इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आवेश घनत्व निकालना है आपको, 1 मीटर में जो आवेश की मात्रा होगी उसी को कहेंगे आवेश घनत्व, और 1 मीटर है नहीं है, मान लीजिए 2 मीटर लंबा है, आवेश है 10 कूलाम, तो 1 मीटर में कितना होगा 5 कूलाम। 2 मीटर में 10 कूलाम है, तो 1 मीटर में कितना होगा 5 कूलाम। कैसे आया, 10 कूलाम को भाग दिया 2 मीटर से, ठीक है, तो आ गया 5 कूलाम प्रति मीटर। ये क्या है, आवेश घनत्व है। मान लीजिए कि 3 मीटर में 15 कूलाम आवेश है, 15 कूलाम आवेश है, तो हमको 1 मीटर का निकालेंगे वही आवेश घनत्व कहेंगे। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 15/3 यानी कि 5 कूलाम। तो अगर मान लीजिए L लंबाई है और टोटल आवेश Q है तो कितना हो जाएगा, लेम्डा इज इक्वल टू Q/L। Q कूलाम L मीटर में है तो Q में L क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। ये Q क्या है, टोटल आवेश की मात्रा, L क्या है, टोटल लंबाई, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, समझ आई बात, धन्यवाद।